पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा कि आर के ग्रुप एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है जिसके बारे में अभय को कुणाल बता देता और महिका के दादी के लिए सिंह फैमिली में बहस हो जाती है। महिका के डैड महिका के हिस्से के शेयर अपनी दूसरी बेटी वेदिका के नाम करना चाहते थे। उसके बाद वेदिका महिका को धमकी देती है कि वो उसके सारे हक छीन लेगी। वही महिका तय करती है वो ऐसा होने नहीं देगी। फिर वो अविला को बोल बाहर चली जाती। इधर मुकेश अभय को लेकर महिका की बताई जगह पर ले आता है। अभय वहां आके देखता है तो वहां पार्टी चल रही होती है। अभय मुकेश से पूछता है उसकी बॉस कौन है तो मुकेश उसे खुद पता करने को बोल देता है और चला जाता है। अब आगे अभय पार्टी हॉल में जाता है और इधर उधर घूमने लगता है और सबको देखने लगता है, पर कोई था जो उसे ऐसा करते देख रहा था। दूर कोने में ड्रिंक करते हुए अभय की हरकतों को देख रही थी। अभय ने अभी भी सिंपल वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। उसने अपने शर्ट को इन कर रखा था और एक ब्लैक बेल्ट पहनी थी। महिका को सिंपल लुक में भी बहुत हैंडसम लग रहा था। वो उसे ही देखे जा रही थी एकटक। नहीं महिका, ये तू क्या कर रही? 5 साल पहले वाली गलती फिर करने जा रही है, संभल खुद को, महिका ने मन में खुद से कहा और फिर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अभय अब भी उस लड़की को खोजे जा रहा था। तभी उसकी नज़र सबसे अलग खड़े ड्रिंक कर रहे लड़की पर पड़ी। अभय एक पल रुक गया और उसे देखने लगा। घुटनों तक आती ब्लैक ऑफ शोल्डर ड्रेस, पैरों में हाई हिल, होठों पर हल्की लाल लिपस्टिक, कमर तक आते काले बल, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो उस पे फिदा हो जाता। तभी वो लड़की अभय की ओर मुड़ी। अभय ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। मिल ही गई आज, सच में जितनी खतरनाक हो उतनी ही खूबसूरत हो। अभय इतना सोच मुस्कुराने लगा। वाह भोले, क्या बनाया, मान गया आपको। अगर इसे मेरी झोली में डाल दोगे तो 16 सोमवार तक दूध चढ़ाऊंगा और गरीबों में दान करूंगा। अभय ने खुशी से ऊपर देखकर कहा। उसकी खुशी पहली बार उसके चेहरे पर झलक रही थी। अभय महिका की ओर बढ़ रहा था। उसने अपने एक्सप्रेशन छुपा लिए थे, वो उसमें माहिर था। महिका ने उसे अपनी ओर आते देख लिया था। उसके फेस एक्सप्रेशन बदल रहे थे। अभय उसे गौर से देख रहा था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। वो महिका की ओर गया और उसके पास से गुजर गया। अभय जैसे ही वहां से गुजरा, महिका ने चैन की सांस लिया। हास बच गई, उसने नहीं पहचान, महिका ने मन में कहा और वहां से अपने कदम बढ़ाने वाली थी। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ खींचकर उसकी पीठ वहां खंभे पर लगा दी। महिका इस तरह अचानक हुए हरकत से डर गई और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो देखा एक चेहरा उसे प्यार से देख रहा है। उसने अभय को देखा तो देखती रह गई। हेलो ब्यूटीफुल, अभय ने कहा, जिससे महिका अपने होश में आ गई। अभय को इतने करीब देख उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने उसे धक्का देकर दूर किया और बोली, तुमने मुझे पहचाना कैसे? उसकी बात सुन अभय मुस्कुरा दिया। उसकी मुस्कान देख महिका में खो गई। उसने पहली बार उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन देखा था। मुस्कुराते हुए कितना हैंडसम लगता है, महिका अपने मन में सोच रही थी। नहीं महिका, तू फिर वो गलती नहीं कर सकती। फिर वो अपनी सोच से बाहर आ गई। चले रेस के लिए, मुझे कुछ काम भी है, अभय ने महिका से कहा। तो महिका ठीक है बोल चल दी। महिका अभय को स्पोर्ट कार के पास लाई। गाइस सब इधर आइए, महिका ने इतना बोल सबको बुला लिया। सभी वहां पहुंच गए। वॉट हैपेंड महिका, इसने कुछ किया क्या? एक लड़के की गुस्से भरी आवाज आई। वो लड़का कब से उन दोनों को देख रहा था और उसे जलन हो रही थी जिससे उसे अभय पर गुस्सा आ रहा था। नथिंग रोहन, जस्ट चिल, महिका ने रोहन से कहा। फिर अभय की ओर देखने लगी। बस ये मेरे साथ रेस करना चाहता है तो मुझे तुम्हारी एक स्पोर्ट कार चाहिए, महिका ने रोहन से कहा और अभय की ओर ही देखने लगी। रोहन को महिका का अभय को ऐसे देखना पसंद नहीं आया क्योंकि वो महिका को पसंद करता था, पर महिका के गुस्से के कारण कहने की हिम्मत नहीं हुई। रोहन ने अपने गुस्से को पीते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रोहन खुराना हरसद खुरान का बेटा और खुराना कंस्ट्रक्शन का सो था। ये राजस्थान की टॉप 10 में से एक कंपनी थी और जयपुर की 5 सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी। ये बच्चा रेस करेगा, भीड़ में से किसी लड़के की आवाज आई। उसकी बात सुन सब हंसने लगे। सबको हंसता देख रोहन को भी अच्छा लगा, पर अभय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। स्टॉप इट, महिका ने सबको शांत कराया। चूज एनीवन, महिका ने अभय को कहा। अभय कार को देखते देखते एक कार के पास आकर रुक गया। दिस वन,
अभय ने महिका की ओर देख के कहा, आयुष श्योर? महिका ने अभय की ओर देख पूछा। यस आई एम श्योर, अभय ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। ओक चलो तुम्हें रूल्स बता देती हूँ रेस की, चलो मेरे साथ, महिका ने अभय को कहा और हाथ दिखाकर अपने पीछे बुला लिया। महिका उसको एक बड़े से दीवार के पास ले गई जहाँ उस दीवार पर पूरे वैली का नक्शा बनाया गया था जो किसी फोटो की तरह दिख रहा था। महिका ने उस नक्शे की ओर इशारा कर अभय को सारी जानकारी दे रही थी और उस पूरे रास्ते के बारे में समझा रही थी। अभय ध्यान से उसे ही देख रहा था। अभय को महिका को इस तरह देखता देख रोहन गुस्से में मुट्ठी बिछ ली। राधिका ने जैसे ही सब समझाया उसके बाद उसने अभय की ओर देखा। तुम्हें सब समझ आ गया? महिका ने पूछा। हाँ मुझे समझ आ गया, चलो स्टार्ट करते हैं, अभय महिका की ओर मुस्कुरा कर कहा। महिका ने हामी भर दी और दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचे। दोनों कार में बैठे एक लड़की ने काउंटिंग स्टार्ट की और जैसे ही उसने काउंटिंग खत्म की दोनों कारें हवा से बात करने लगी। कुछ ही देर में महिका ने अभय को पीछे छोड़ अभय ने गियर चेंज किया और एक्सीलेटर पर पैर रखकर की स्पीड बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद अभय ने महिका को ओवरटेक कर दिया। जैसे ही महिमा ने ये देखा उसने अपने कार की स्पीड बढ़ा दी। महिका ने कुछ देर में अभय को ओवरटेक कर लिया और अभय को उंगली दिखा चिढ़ाने लगी। ये देख अभय के होठों पर मुस्कान आ गई। अब भी बच्ची है, अभय बोला। कुछ देर बाद फिनिश लाइन कुछ ही दूरी पर था। इस समय अभय महिका से आगे चल रहा था। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, उसने स्पीड हल्की कम की और महिका आगे चली गई और रेस जीत गई। अभय ने क्यों स्पीड कम किया? अब महिका क्या मांगने वाली है? क्या अभय मानेगा महिका की बात? चैप्टर 7 मुझे तुमसे शादी करनी है। पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अभय महिका को पहचान लेता है और उसके पास जाके उससे बातें कर रहा होता है, पर रोहन उन्हें देख रहा था। उसे अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उससे जलन हो रही थी क्योंकि वो महिका को पसंद करता था पर कभी कह नहीं पाया। फिर महिका रोहन से अभय को कार देने को बोलती है। फिर रेस स्टार्ट होता है। अभय रेस में आगे था पर अचानक अपनी स्पीड कम कर देता है और महिका रेस जीत जाती है। अब आगे महिका रेस जीत कार को अभय के कार के सामने आके रोक देती है। अभय भी अपने कार से उतरता है और महिका भी। अभय के चेहरे पर मुस्कान थी। महिका उसके पास आ गई और कैसा लगा हार का स्वाद? अभय को टोन मारते हुए कहा और उसके चेहरे पर जीत की खुशी साफ दिख रही थी। औक मैं हार गया, अब शर्त पूरी करे, अभय ने महिका की ओर देखा। चलो कार में बैठो मैं बता दूंगी, महिका ने कहा और अभय की ओर देखने लगी। अभय ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। महिका ने अपनी कार अनलॉक किया और दोनों वहां से चले गए। रोहन अपनी मुट्ठी भींचता रह गया। उसे अभय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने सामने रखे टेबल को पलट दिया। सभी उसकी ओर देखने लगे। वो वहां से अपने कार में बैठकर अपने घर के लिए निकल गया। इधर अभय महिका की कार में चुपचाप बैठा था। महिका कार ड्रिव कर रही थी। हम जा कहाँ रहे हैं? अभय ने पूछा। तुमने जो शर्त लगाई है उसे पूरा करने, महिका ने कहा और अभय की ओर एक स्मिल कर अपनी एक आंख ब्लिंक कर दी। न जाने क्यों अभय को उसकी इस हरकत से ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। सिंघानिया पैलेस। वेदिका सिंघानिया अपने मोम अवंतिका सिंह से बात कर रही थी। तू चिंता मत कर, शेयर तुझे ही मिलेंगे। तेरे डैड ने कहा है कल सारे शेयर तेरे होंगे। फिर तू महिका को कंपनी से निकाल, उसकी जगह ले लेना, सब कुछ तेरा है, समझी? अवंतिका ने अपनी बेटी से कहा तो वो खुश हो गई। मैं उससे सब छीन लूंगी जैसे 5 साल पहले छीना था, वेदिका ने अपनी माँ से कहा और दोनों हंसने लगे। फिर कुछ देर बाद कर उसने कॉल कट कर दिया। और क्या हुआ मेरी जान, आज किस बात पे इतनी खुश हो? एक लड़के ने उसे पीछे से गले लगा कर कहा तो वो लड़की खुश होकर बोली, करण कल डैड मुझे दादी के कंपनी के शेयर देने वाले हैं। वो तो कल मेरी वाइफ सिंह इंडस्ट्री की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल होगी और शेयर होल्डर भी बन जाएगी। उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लड़की ने जवाब दिया। आप जाके फ्रेश हो जाए, खाना लगाती हूँ। उस लड़की ने कहा। ठीक है, लड़के ने कहा और उसके गाल पर किस कर वह से सीढ़ी से ऊपर अपने रूम में चला गया। इधर उस लड़की ने खाना लगवा दिया। ये था करण सिंघानिया, वेदिका का हस्बैंड और सिंघानिया ग्रुप का मालिक का बेटा और सिंघानिया ग्रुप का और जयनाथ सिंघानिया का इकलौता बेटा। सिंघानिया जयपुर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है।
महिका ने जब कार रोकी तो अभय कार से बाहर आके चारों तरफ देखने लगा। वो उस जगह को देख शॉक हो गया, उस अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और महिका की ओर सवालिया नज़रों से देखने लगा। महिका ने उसे इशारे में ही उसके सवालों का जवाब दे दिया। महिका ने कार मैरिज रजिस्टर ऑफिस के बाहर रोकी थी। तुम पागल हो गई हो क्या? अभय के मुंह से निकला। महिका उसे घूर कर देखने लगी। तुमने मुझे पागल कहा? महिका ने अभय से गुस्से से कहा। वो अभय को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मुझे तुमसे शादी करनी है, कोई तकलीफ है तुम्हें? महिका ने अभय से कहा। ऐसा लगा जैसे वो धमकी दे रही हो। पर क्यों करना चाहती हो? अभय महिका से सवाल किया। उसकी एक खास वजह है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, महिका ने कहा और अभय की ओर देखा। अभय ने थोड़ी देर सोचा। ठीक है, पर तुम्हें सब बताने पड़ेंगे, अभय ने महिका से कहा। औक सब बताऊंगी मैरिज के बाद, महिका ने कहा। तो अभय ने हाँ बोल दिया और दोनों मैरिज रजिस्टर ऑफिस के अंदर गए। आधे घंटे बाद दोनों बाहर आए। महिका के हाथ में मैरिज सर्टिफिकेट था। अब बताना शुरू करो, अभय ने रूखे स्वर में बोला। दरअसल मेरे दादी कावेरी सिंह की। महिका ने इतना बोला था तभी अभय ने उसकी बात बीच में कटते ही कहा। क्या तुम सिंह फैमिली से हो? हाँ, महिका ने कहा। वो अब मैं समझा, मैंने तुम्हारे भाई को मारा इसलिए तुम मुझे मरने आई थी, महिका ने फिर हाँ में जवाब दिया। चलो ठीक है, अब तो फंस ही गया, आगे बोलो, अभय ने कहा। उसके फेस एक्सप्रेशन बदल गए थे। क्या भोले, ये कहा फंसा दिया, एक लड़की ही मांगी थी, अभय ने ऊपर देख के मन में कहा। महिका ने आगे कहा। मेरी दादी की वसीयत के मुताबिक उनके जो सिंह ग्रुप में शेयर है वो उन्होंने अपने बेटों की बेटियों में बांट दिया है। हर बेटे के किसी एक बेटी को जिसकी शादी हो गई हो उसे मिलेंगे, पर मेरे डैड मेरे शेयर मेरी सौतेली बहन को देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कल ही लीगल काम खत्म करना चाहते थे। क्या मैं वो वसीयत पढ़ सकता हूँ? अभय ने पूछा। तो वो तो घर में है, मैं घर जाके दे दूंगी। तो अब चले? महिका ने पूछा। नहीं, अभी तक तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई है, अभय ने कहा। अभय ने ये कोल्ड वॉइस में पूछा पर महिका ये समझ नहीं पाई और कंफ्यूज होते हुए कहा। कौन सी पूरी बात? मैंने तुम्हें वसीयत के बारे में बता तो दिया। मैं वसीयत की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी फैमिली के बारे में, किसके साथ तुम्हारा रिश्ते कैसे, मुझे जानना पड़ेगा, तभी तो मैं तुम्हारी फैमिली में एडजस्ट हो पाऊंगा। अभय ने महिका की ओर एक कोल्ड एक्सप्रेशन से देख रहा था। महिका अभी भी सोच रही थी कि उसे सब बता दे या नहीं। अगर बता दिया तो ये भी नफरत करेगा और अगर ये भी चला गया तो उसके प्लेन का क्या होगा? महिका अपने मन में सोच रही थी। क्या सोच रही हो? अभय ने पूछा। महिका अब भी अपने ख्याल में गुम थी। अगर किसी और से पता चला तब भी तो वही होगा, इसे अच्छा बता देती हूँ, पर 5 साल पहले जो हुआ वो भी, क्या वो मुझे समझेगा? महिका अपने मन में सोच रही थी। क्या हुआ था 5 साल पहले? और क्या महिका बता पाएगी? क्या अभय समझ पाएगा उसे? क्या महिका अपना हक ले पाएगी? चैप्टर 8, महिका का पास्ट। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि महिका अभय को अपनी कार में बिठाकर मैरिज रजिस्टर ऑफिस ले जाती है और ये देख अभय शॉक हो जाता है और महिका ने उसे शादी के लिए मना लिया था। उन दोनों की शादी हो गई। तभी अभय ने उसे उसकी फैमिली के बारे में पूछा, जिससे महिका सोच में पड़ गई कि वो उसे सच बताए या नहीं। वो सोच रही थी कि क्या अभय उसे समझ पाएगा या नहीं, और अगर नहीं समझा और बाकी लोगों की तरह नफरत करने लगा और चला गया तो उसका सारा प्लेन मिट्टी में मिल जाएगा। अब आगे। महिका अपनी सोच में डूबी थी, तभी अभय ने उसे हिलाते हुए कहा। क्या हुआ, कहाँ खोई हो? अभय के हिलाने से महिका होश में आई। कुछ भी तो नहीं, महिका का जवाब सुन अभय को थोड़ा अजीब लगा। औक तो बताओ अपने फैमिली और पास्ट के बारे में, अभय ने महिका से फिर पूछा। तो सुनो, महिका ने कहा और बोलने लगी। मेरी फैमिली में बहुत से मेंबर हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। मेरे डैड आनंद सिंह है, वो हमारे साथ नहीं रहते, अपनी वाइफ के साथ रहते हैं। वो अपनी खुद की कंपनी है, वेदिका इंडस्ट्री। वो मुझसे नफरत करते हैं। विक्रम सिंह मेरे बड़े पापा, उनकी भी खुद की कंपनी है। केस्टेक एक गमिंग कंपनी है जो उनके बड़े बेटे कार्तिक संभालते हैं। सुमित उनका छोटा भाई है, अनीता बहन है, उनसे भी मेरे रिश्ते खास अच्छे नहीं है। रणधीर सिंह मेरे चाचा है, उनकी फैमिली हमारे साथ रहती है, उनके साथ मेरे रिश्ते काफ़ी अच्छे हैं। जब मैं अपने डैड से दूर हुए उन्होंने ही मुझे संभाल था। उनकी 2 बेटी है और एक बेटा है। यही मेरी फैमिली है।
महिका इतना बोल रुक गई। अभय उसे गौर से देख रहा था। उन सब से तुम्हारी बनती क्यों नहीं? अभय ने पूछा तो अभय के ये पूछते ही महिका के चेहरे के भाव बदल गए। अभय को समझते देर नहीं लगी कि उन सब ने उसके साथ कुछ गलत किया है, क्योंकि उसके चेहरे पर नाराजगी, गुस्सा, नफरत और दर्द था। अगर तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है, अभय ने कहा। महिका उसकी बात सुन सोच में पड़ गई। अगर इसे किसी और से पता चला तो? महिका ये सोच बोली, सुनो तो क्या है कारण? अभय उसकी बात ध्यान से सुनने लगा। मेरे पैदा होते ही मेरी मोम की डेथ हो गई। उसके बाद मेरे डैड ने दूसरी शादी कर ली। एक साल बाद वेदिका आई। कुछ सालों तक सब ठीक था। फिर मेरी स्टेप मोम और सिस्टर ने मेरे डैड को भड़काना शुरू किया और मेरे डैड मुझे दूर हो गए। दोनों मिलकर मुझे मारा करते थे। जब दादाजी को पता चला तो वो मुझे अपने साथ ले गए और वही मुझे उन सब का प्यार मिला। पर अनीता और बड़े पापा को ये पसंद नहीं आया मेरा दादाजी के करीब रहना। फिर जब मैं 15 साल की थी तब दादाजी की तबीयत खराब हुई और बड़े पापा और उनकी फैमिली ने भी मेरे साथ वही किया तो चाचा जी मुझे अपने साथ ले गए। वही मुझे अपने लगे और आज तक है। इतना बोल वो अचानक से रुक गई। क्या हुआ? बस इतना ही था? ये नाराजगी की वजह हो सकती है पर नफरत की नहीं। पूरी बात क्या है? अभय ने सख्ती से पूछा। हाँ, ये नफरत की वजह नहीं है, महिका बोली तो उसकी आवाज में दर्द था, आंखों में नमी। अभय समझ गया बात बहुत बड़ी है। तो बताओ मुझे क्या है? सुनना चाहते हो तो सुनो। 5 साल पहले मैं अपने मास्टर कर रही थी, तब मेरा एक बॉयफ्रेंड था करण सिंघानिया। एक दिन उसने मुझे अपनी फ्रेंड की पार्टी में बुलाया। मैं जब पार्टी में पहुंची तो वहां अनीता और वेदिका भी थी। करण, अनीता और वेदिका ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया और मैं बेहोश हो गई। फिर उन लोगों ने मेरा न्यूड वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और जब मुझे पता चला तो मैंने उन पे केस कर दिया। पर मेरे डैड और मेरे बड़े पापा और करण के डैड ने मुझे पागल घोषित कर पागल खाने भेज दिया। मैं 1 साल तक पागल खाने में थी। इतना बोल ही पाई उसके आंसू उसकी आंखों से छलक गए। अभय का चेहरा लाल हो गया था गुस्से से। अगर इस वक्त वो लोग वहां होते तो उनका खून कर देता। शांत हो जाओ, उनको उनके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अभय इतना बोल उसे चुप करने लगा। महिका उसके गले लग गई और रोने लगी। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये किया है सब खून के आंसू रोएंगे, अभय ने मन में कहा और महिका को चुप करने लगा। महिका कुछ देर में शांत हो गई। चलो चलते हैं, महिका ने अभय से कहा। आज नहीं कल मीटिंग कितने बजे है? अभय ने पूछा। महिका थोड़ा हैरान हुए। और 10 बजे है। क्यों? महिका ने पूछा। तुम मुझे बस वसीयत के पेपर मेल कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। आज मुझे घर में कुछ काम है, तुम घर जाओ, अभय ने महिका से कहा। पक्का ना? पक्का, अभय ने कहा तो महिका वहां से चली गई। उसके जाने के बाद करण सिंघानिया, अब तू गया नहीं, पहले अपने को देखते हैं फिर गैरों की बारी। इतना बोल उसने अपने पॉकेट से फोन निकल कुणाल को कॉल कर दिया। हेलो सर, कोई काम था? कॉल पिक कर कुणाल ने पूछा। हाँ, किसी की कुंडली निकलवानी थी, अभय ने सख्त आवाज में कहा। सर आप नाम बताइए, काम हो जाएगा, कुणाल ने कहा। करण सिंघानिया, विक्रम सिंह, आनंद सिंह, वेदिका सिंह, अनीता सिंह और अवंतिका सिंह, सबकी हर एक जानकारी मुझे अगले 5 घंटे में चाहिए। अभी 4 बजे है, 9 बजे तक का समय है तुम्हारे पास, अभय ने धमकी भरे लहजे में कहा। ठीक है सर, काम हो जाएगा, कुणाल के इतना कहते ही अभय ने फ़ोन काट दिया। अभय ने फ़ोन पॉकेट में रखा और टैक्स लेकर अपने घर के लिए निकल गया। जयपुर के खंडर जैसे घर में कुछ लोग एक राउंड टेबल पर बैठे थे। उनके चारों ओर काले कपड़ों में हथियार से लैस आदमी खड़े थे। तभी एक आदमी बोला, शकीब भाई आपका प्लेन तो ठीक है पर क्या हमने सोचा है वैसे होगा? जरूर होगा, मेरा प्लेन फेल नहीं होता है, शकीब ने कहा। पर भाई मैंने सुना है काल और वीआर यही है, उनके होते हम लोगों को खतरा नहीं है, एक और आदमी ने पूछ। उनको भी खोज कर खत्म कर देंगे, चिंता मत करो तुम लोग, शकीब ने कहा। आपके होते हुए हमें क्या चिंता भाई, उस आदमी ने कहा। इस बार पूरा राजस्थान दहल उठेगा, हा 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 हा। वो हंसने लगा, उसके साथ सभी हंसने लगे। सिंह मैंशन, महिका अपने कमरे में बालकनी में बैठी थी, उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखा रही थी। वो कल के लिए परेशान थी। तभी उसके रूम का दरवाजा खुला, महिका ने उस और देखा तो उसके चाचा थे। वो महिका के पास आए, उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा।
चिंता मत करो बेटा, जो होगा अच्छा ही होगा, भोले अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं, महिका को उसके चाचा ने कहा। चाचा जी, मैं उस लिए परेशान नहीं हूँ, कल मैं जो करने वाली हूँ उसके लिए परेशान हूँ, महिका ने उदासी से कहा। तुम जो भी करना सोच समझ के करना, और तुम जो करोगी मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करना, रणधीर ने कहा। चाचा आप सच बोल रहे हैं, आप गुस्सा तो नहीं होंगे? महिका उनके गले लगकर पूछा। नहीं बेटा, तुम मेरी बेटी हो, जो करोगी सोच कर करोगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, उन्होंने उसका सर सहलाते हुए कहा। थैंक्स चाचू, महिका ने इमोशनल होते हुए कहा। चलो अब डिनर कर लो, मैंने सुना तुमने कुछ नहीं खाया, रणधीर ने कहा। भूख नहीं है चाचू, महिका ने जवाब दिया। अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा, सोच लो, रणधीर बोला। ठीक है चलिए खाते हैं साथ में, महिका ने कहा और दोनों चले गए। आगे क्या होगा? अभय क्या करने वाला है? जब महिका की शादी के बारे में पता चलेगा क्या होगा सिंह परिवार का रिएक्शन? महिका ले पाएगी क्या अपना हक? शकीब क्या करेगा? कौन है वीआर और काल? क्या शकीब पता कर पाएगा? चैप्टर 9 आर के ग्रुप न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स। पिछले चैप्टर में अपने पढ़ा कि अभय के बहुत फोर्स करने पर महिका उसे अपनी पूरी लाइफ की सच्चाई बता देती, जिसे सुन अभय का गुस्सा बढ़ जाता है और वो जिन्होंने महिका की साथ गलत किया था उन्हें खून के आंसू रुलाने का वादा खुद से करता है। फिर वो महिका को घर जाने को बोल खुद घर के लिए निकल जाता है। अभय जाने से पहले कुणाल को उनके बारे में पता करने को कहता है। इधर शकीब अपने आदमियों से मीटिंग कर प्लेन के बारे में बात करता है और उन्हें काल और वीआर के बारे में पता करने को कहता है। महिका अपने घर में अपने कमरे की बालकनी में परेशान बैठी थी, तभी उसके चाचा वहां आ जाते हैं। महिका उनसे बात करती है, फिर दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। अब आगे अभय 9 बजे तक डिनर कर अपना लैपटॉप खोल जैसे ही ईमेल खोल चेक करता है, कुणाल ने उसे 2 मेल भेजे थे। अभय उन्हें खोल कर देखता है, उसमें से एक आर के ग्रुप के न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स थी और दूसरा उन सभी की डिटेल्स थी जो अभय ने मांगी थी। अभय बड़े ध्यान से पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। तभी उसके लैपटॉप पर एक और मेल आता है। ये मेल महिका ने उसे भेजे थे, उसमें उसकी दादी की वसीयत थी। अभय उसे पढ़कर अपना लैपटॉप बंद कर देता है। लैपटॉप बंद कर अभय कमरे से बाहर लिविंग एरिया में आ जाता है और एक कॉल करता है। कॉल पिक होते ही सामने से आवाज आती है। और आज कैसे याद किया? इतने सालों बाद मेरी याद आई है। अपने छोटे भाई को भी याद करने का वक्त नहीं है आपके पास? लगता है मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी आपकी। रुक जा मेरे भाई, मुझे भी बोलने का मौका दे। उसकी बात बीच में कटते हुए अभय बोला। ठीक है बोलिए, कैसे याद किया आपने? अभय का भाई बोला। अच्छा समर सुन, तू अभी वेदिका इंडस्ट्री के साथ जो डील करने वाला है कैंसल कर दे, अभय बोला। पर क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है? समर ने पूछा। जितना बोला है उतना कर, नहीं तो पापा से बोलकर कोरिया भेज दूंगा, अभय ने धमकी देते हुए बोला। ठीक है कर देता हूँ, इतना भड़क क्यों रहे हो? समर ने कहा और फिर कुछ देर इधर उधर की बात कर दोनों ने और कुछ देर में कॉल कट कर दिया। अभय ने घड़ी देखी तो रात के 12 बाज रहे थे। वो अपने कमरे में सो गया। अगली सुबह अभय की नींद खुली। अभय ने अपनी डेली रूटीन फॉलो की। वो 4 बजे उठा, फ्रेश हुआ, फिर नहाया, भोलेनाथ की पूजा की और योगा किया, फिर से नहाया और नाश्ता बनाने लगा। सिंह मैंशन। महिका उठी, फ्रेश हुई और रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गई। उसे बहुत घबराहट हो रही थी आज की मीटिंग के लिए, क्योंकि मीटिंग में सभी शेयर होल्डर आने वाले थे और साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी होंगे और साथ में लीगल टीम भी होगी। महिका ने अपनी कार सिंह कॉरपोरेशन के ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग में रोकी और कार से उतरकर अंदर चली गई। अभय नाश्ता बना रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो उसकी माँ का फोन था। उसने कॉल पिक किया और कहा, प्रणाम माँ, खुश रहो बेटा, अभय की माँ ने कहा। और बताइए सब ठीक? अभय ने पूछा। कुछ भी ठीक नहीं है, हम आपसे नाराज है, अभय की माँ ने रूठते हुए कहा। क्या हुआ जो आज हमारी प्यारी माँ हमसे नाराज है? अभय ने प्यार से पूछा। आपने शादी कर ली और हमको नहीं बताया, ये गलत है, अभय की माँ ने कहा। सॉरी माँ, वो सब बहुत जल्दी हुआ कि बताना भूल गए, अभय ने कहा। ठीक, माफ करते हैं, वैसे बहू तो अच्छी है, अब बस पोता पोती मिल जाए मजा आ जाएगा,
अभय की मां ने कहा तो अभय शर्मा गया। फिर उन दोनों ने कुछ देर बात की और कॉल कट करे दिया। अभय ने नाश्ता किया और निकल गया। इधर सभी आ रहे थे। जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था वैसे वैसे महिका की धड़कन तेज हो रही थी। उसे घबराहट हो रही थी। अभय सिंह कॉर्पोरेशन के बाहर आ गया था। उसने टैक्सी वाले को पैसे दिया और अंदर चला गया। उसने रिसेप्शन पर गया। वहाँ एक लड़की थी, उसकी उम्र 26 साल होगी। हेलो, क्या आप मुझे महिका सिंह के बारे में बता सकते हैं? अभय ने उस लड़की से पूछा। उस लड़की ने पहले अभय की ऊपर से नीचे तक घूरा। सिंपल पुराने कपड़े। उसे देख उस लड़की को घिन आने लगी। अभय उसके भाव समझ गया, उसके साथ ऐसा कई बार हो गया। तब हेलो, क्या महिका सिंह के बारे में बता सकती है, कहाँ मिलेगी? अभय ने फिर से नॉर्मल लहजे में पूछा। अपनी औकात देखी है, आया बड़ा महिका जी से मिलने, उस लड़की ने कहा। अभय को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वो तमीज से बात कीजिए, अभय ने कहा। तो अभय की बात सुन वो लड़की भड़क गई। अब तुम मुझे तमीज सिखाओगे? औकात देखी है अपनी, आया बड़ा तमीज वाला, उस लड़की ने चिढ़का कहा। देखिए, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल सकती है, अभय ने हल्के गुस्से में कहा। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, लड़की ने चिल्लाया। अभय ने परिस्थिति बिगड़ता देख महिका को मैसेज कर देता है। इधर महिका अपने कैबिन में बैठकर परेशान हो रही थी। तभी उसके फ़ोन में मैसेज आया। उसने देखा अभय का मैसेज है। उसने मैसेज ओपन कर पढ़ने लगी। मैं यहाँ आ गया हूँ और रिसेप्शन में हूँ और थोड़ा मामला बिगड़ गया है, जल्दी आ जाओ। मैसेज पढ़ते ही महिका ने अपना सिर पीट लिया। ये लड़का कभी कोई काम ठीक से नहीं कर सकता क्या? फिर वो जल्दी सी कैबिन से निकलकर लिफ्ट लेकर नीचे गई तो वो हैरान हो गई, अभय को दो गार्ड बाहर निकाल रहे थे। एक मिनट, उन दोनों गार्ड और उस लड़की ने पीछे पलट कर देखा तो वहां महिका थी। वो उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। अभय ने जब ये देखा तो उसके चेहरे पे खुशी छा गई। महिका चलकर उनके पास आई। क्या हो रहा है यहाँ, ये तमाशा क्यों हो रहा है? महिका ने कड़क आवाज में कहा। उसकी आवाज सुन वो गार्ड और लड़की डर गए। वो वो मैम, उस लड़की ने हकलाते हुए कहा। छोड़ो उसे, महिका ने गॉड से कहा। लड़की की बात बीच में काट के तो गार्ड ने तुरंत अभय को छोड़ दिया। और तुम चलो मेरे साथ, महिका ने अभय को उंगली दिखाकर कहा और चलने लगी। अभी महिका बहुत खतरनाक लग रही थी। अभय बिना कुछ बोले चल दिया। उसके पीछे महिका लिफ्ट में आकर 25वें फ्लोर का बटन को दबा दिया। लिफ्ट कुछ देर में आके रुक गई। दरवाजा खुलते ही लिफ्ट से बाहर आए। लिफ्ट से निकलकर आपने कैबिन की तरफ चल दिए। कैबिन में पहुंचकर महिका अपने चेयर पर बैठ गई और अभय को बैठने का इशारा किया। अभय चुपचाप बैठ गया। अभी 1 घंटे बाद मीटिंग है, इसलिए यहाँ रहो, मीटिंग शुरू होने के बाद चलेंगे। क्या होने वाला है मीटिंग में? सबको पता चला तो क्या होगा? सिंह परिवार क्या करेगा? अभय क्या करेगा? आनंद का क्या होगा डील कैंसिल होने पर? अभय का प्लान क्या होगा? चैप्टर 10, मैं चाहती हूँ कृति 100 बने। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा कि अभय अपने भाई समर को वेदिका ग्रुप से डील कैंसिल करने को कहता है। समर उसकी बात मान जाता है। अगली सुबह अभय जल्दी उठकर अपना नित्य कार्य कर नाश्ता बनाने चला जाता। उधर महिका सुबह उठकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो आज थोड़ी घबरा रही थी। अभय जब नाश्ता बना रहा होता है तब उसकी माँ का कॉल आता है। वो कॉल पिक कर उनसे बात करने लगता है। उसकी माँ को उसकी शादी की खबर मिल चुकी थी। दोनों ने कुछ देर तक बात की और फिर कॉल कट कर नाश्ता रेडी कर खाना खाने के बाद निकल जाता है सिंह कॉर्पोरेशन के लिए। जब वो वहाँ पहुँचकर महिका के बारे में पूछता है, वहाँ जो लड़की थी वो उसके साथ बदतमीजी करती और सिक्योरिटी को बुलाकर उसे निकल रही थी। तभी महिका वहाँ आ जाती है और अभय को अपने कैबिन ले जाती है। अब आगे, अभय महिका के कैबिन में बैठा था। महिका भी वही थी। मीटिंग शुरू होने में 1 घंटे बाकी था। अभय देखता है महिका परेशान थी और अपना पैर हिला रही थी। अभय को उसकी हरकत बहुत क्यूट लग रही थी। उसके होठों पर एक मुस्कान आ जाती है पर अभय उसे छुपाकर महिका को ही देख रहा था। क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? या बस एक मामूली मीटिंग है, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? सब ठीक होगा, अभय ने शांत लहजे में उसे कहा। वो महिका से बोला तो महिका थोड़ी शांत हुई। महिका अभय की ओर देखा फिर बोली, ये कोई आम मीटिंग नहीं है,
आज सभी शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है मेरे डैड और बड़े पापा का प्लेन है, आज कंपनी का सो चुनना चाहते हैं। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी साफ दिखा रही थी। तो उसमें क्या परेशानी है, तुम्हें तो शेयर मिल ही जाएंगे, क्या चिंता है? अभय ने रिलैक्स होते हुए कहा। महिका उसकी बात का जवाब देते हुए बोली, चिंता की बात ही है, यहाँ ज़्यादातर शेयर होल्डर मेरे डैड और बड़े पापा को सपोर्ट करते हैं। अगर कार्तिक और वेदिका में से कोई बना तो मेरा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या तुम सो बनना चाहती हो? अगर ऐसा है तो तुम ट्राई क्यों नहीं करती? अभय ने महिका से कहा तो महिका उसकी ओर देखने लगी। मैं सो बनना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कृति सो बने, उसने शादी के बाद भी इस कंपनी को आगे बढ़ने में बहुत मदद की है। अभय ने जैसे ही महिका की ये बात सुनी उसके चेहरे पर एक शैतानी आभा आ गई। मैं वॉशरूम से आता हूँ, अभय ने पूछा तो महिका ने हाँ में जवाब दिया। ये सुन अभय वहां से वॉशरूम की ओर चल दिया। वॉशरूम में आके उसने एक कॉल किया। उधर कॉल पिक होते ही अभय, एक काम है तुम्हारे लिए, कड़क आवाज में बोला। तो सामने वाले ने कहा, हो जाएगा, आप बस काम बोल दीजिए। आज सिंह कॉर्पोरेशन में मीटिंग है सभी शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, मैं चाहता हूँ आधे घंटे में सभी को कृति मेहरा को सो चुनने के लिए मनाओ। अभय इतना बोल बिना सामने वाले की बात सुने फोन काट दिया और महिका के कैबिन में शांति से आकर बैठ गया। कृति मेहरा प्रवीण मेहरा की वाइफ थी और रणधीर सिंह की बड़ी बेटी थी। 1 घंटे बाद सभी मीटिंग रूम में पहुंचे। वहां अभय एक कोने वाली सीट पर पिट टिक कर बैठा था, किसी का ध्यान उस पर नहीं गया। सभी अपनी अपनी जगह थे, वह सभी पार्टनर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर थे, उसके अलावा वहां सिंह फैमिली भी थी, सभी वहां आ चुके थे, चेयरमैन विराज सिंह भी वही थे। हेलो एवरीवन, मैं आनंद सिंह सभी से कुछ कहना चाहता हूँ, आनंद ने कहा तो सभी उसकी ओर देखने लगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मेरी मोम के पास इस कंपनी के 21% शेयर थे और उन्होंने अपने शेयर अपनी पतियों के नाम कर दिए थे उनकी शादी के बाद, तो मैं आज लीगल तौर पर वो शेयर उनके हकदार को देना चाहता हूँ, जो कि है कृति मेहरा, अनीता गोयल और मेरी बेटी वेदिका सिंघानिया। उसके इतना कहते ही सभी आपस में बातें करने लगे। सभी को ये लगा था कि ये शेयर महिका को मिलेंगे बड़ी बेटी होने के कारण, पर किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि शेयर वेदिका को मिल जाएगी। ये सुनते ही वहाँ कई लोग को ये अच्छा नहीं लग रहा था, पर कुछ लोग बहुत खुश थे। वेदिका ने मुस्कुराकर महिका को देखा, महिका गुस्से में थी, पर कोई था जो अब भी मुस्कुरा रहा था, ये अभय था जो सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। आप ऐसा नहीं कर सकते मिस्टर आनंद सिंह, पूरे हॉल में एक आवाज गूंजी। ये आवाज की ओर देखने लगे, वो महिका की आवाज थी। आनंद ने महिका की ओर घूर कर देखा और बोले, तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? उसने ये बात बहुत गुस्से से कहा था। महिका सिंह, और ये शेयर मेरे नाम है, इसलिए आप ये शेयर किसी और को नहीं दे सकते, महिका ने कहा। तो उसकी बात सुन आनंद जी हंसने लगे और बोले, तुम्हारे शेयर ये मेरी मोम के है और उन्होंने ये मेरी बेटी के लिए छोड़ है, समझी? उन्होंने ने अपने दांत पिसते ही कहा। उन्हें महिका पर इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। सॉरी, पर ये मेरे दादी के शेयर है और उन्होंने ये मेरे लिए छोड़े हैं, महिका ने शांत लहजे में कहा, पर वो अंदर से गुस्से से उबल रही थी, पर उसके चेहरे पर नहीं दिखा रही थी। शांत हो जाओ दोनों, एक कड़क और गुस्से भरी आवाज गूंज गई। ये विराज सिंह थे। ये फैसला लीगल टीम करेगी कि शेयर किसके है। फिर एक आदमी की ओर देखकर कहा, मिस्टर मिश्रा आप बताइए क्या करना है। वो आदमी दिखाने में लगभग 60 साल का था, उसके दादा के उम्र का। देखिए मिस्टर सिंह, वसीयत के मुताबिक जिसकी शादी हो गए हो उसे ये मिलना चाहिए। जैसा कि हम सब जानते हैं, महिका बेटा की शादी नहीं हुए है तो उसे ये नहीं मिल सकता। उन्होंने इतना कहा था, तभी आनंद जी मुस्कुराकर महिका को देखा, उनके आंखों में खुशी चमक थी। तभी महिका ने टेबल पर एक सर्टिफिकेट रखा, जिसे देख आनंद जी के चेहरे से चमक और मुस्कान दोनों गायब हो गए। वो उसकी मैरिज सर्टिफिकेट थी, जिसे देख सभी चौंक गए। सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। अभय उन सभी को नोटिस कर रहा था। अब बोलिए मिश्रा अंकल, क्या ये शेयर मेरे हुए? महिका की बात सुन सभी होश में आए और आनंद जी ने वो सर्टिफिकेट तुरंत उठा के उसे पलट कर देखने लगे, उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। क्या हुआ मिस्टर आनंद, आप बहुत घबराए हुए हैं?
इतनी खुशी हो रही है आपको, महिका ने टोन मरते हुए कहा। महिका के होठों पर एक डेविल स्मिल थी। नहीं, ये नकली है, मैं नहीं मानती इसे, वेदिका ने कहा। लोगों में चर्च होने लगी कि वेदिका की बात सही हो सकती है। सभी शांत हो जाइए। ये आवाज़ सुनते ही सभी शांत हो गए। विक्रम अपनी जगह से उठा और फिर बोला, अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो क्या हुआ, मेरा भाई जिसे चाहे उसे ये शेयर दे देगा, कहीं भी तुम्हारा मेंशन नहीं है कि ये तुम्हें ही मिले। हाँ, ये सही बोल रहे हैं, तुम्हारा मेंशन नहीं हुआ है, इसलिए मैं जिसे चाहूँ उसे ये शेयर दे सकता हूँ, आनंद ने कहा। तो महिका के चेहरे के भाव एक से बदल गई और उसके बगल में बैठी वेदिका उसे देख मुस्कुराकर उसके कान में बोली, बोला था सब कुछ छीन लूंगी। तो ये तय रहा कि शेयर महिका नहीं वेदिका को मिलेंगे, तो तीनों इन पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए। महिका ये सब देख शांत थी क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। उसने टेबल पर रखे ग्लास पर अपने हाथ कस गए। अभय ये नोटिस कर चुका था। उसने देखा अगर महिका और जोर लगती है तो उसकी हाथों में चोट लग सकती है। उधर अनीता और वेदिका ने सिग्नेचर किया था। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खुला, सबकी नज़र उधर गई तो सभी हैरान थे। सामने एक आदमी काले कोट और पैंट पहने लगभग 30 साल का था। वो अंदर आया। हेलो एवरीवन, मैं हिमेश मधुर, आप लोग तो मुझे जानते ही होंगे, मैं यहाँ मिसेज महिका प्रताप का वकील हूँ, हिमेश ने कहा। ये सुनते ही सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। महिका भी हैरान थी। जयपुर का सबसे बड़ा वकील और आरके ग्रुप का लीगल एडवाइजर यहाँ है। सभी चौंक गए थे और अभय मुस्कुरा रहा था। फ्लैशबैक, अभय को महिका के दादी का वसीयत के पेपर मिले। अभय ने वैसे ही कुणाल को कॉल कर सारी बातें बता दिया था। अभय को ये मामले में एक वकील चाहिए था, इसलिए उसने कुणाल को वो काम दिया था और उसने अपना काम अच्छे से किया। आज सुबह अभय जब यह आ रहा था तभी उसकी फ़ोन की रिंग बाजी, तो अभय ने फ़ोन देखा तो इनकॉन नो था। उसने कॉल पिक किया। हेलो, अभय बोल रहा, अभय ने कहा। तो सामने वाले ने कहा, हेलो सर, मैं हिमेश माथुर बोल रहा हूँ, मुझे कुणाल सर ने आपका नो दिया है, मैं एक वकील हूँ। उसकी बात सुन अभय को याद आ गया। जी बोलिए मिस्टर माथुर, क्या आपने वो अच्छे से पढ़ लिया? अभय ने मुस्कुराकर बहुत प्यार से पूछा। जी मैंने पेपर अच्छे से स्टडी की है और मेरे पास एक प्लेन है, हिमेश ने कहा। वो थोड़ा घबराया हुआ था। बताइए क्या प्लेन है? अभय ने पूछा तो और हिमेश ने उसे प्लेन बताया, जिसे सुन अभय के चेहरे के भाव बदल गए। उसके चेहरे पर एक डेविल स्मिल आ गई। मैं समझ गया, ऐसा ही करते हैं, अभय ने कहा। हाँ एक बात और, आप वहाँ ये कहना, मैंने एक बार आपकी जान बचाई थी, इसलिए अपने मेरी एक बार मदद का वादा किया था और अब से हम अनजान हैं, ये बोलना है, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, अभय ने कहा। तो हिमेश ने हाँ में जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। एक तीर से दो निशाने, हाहा जहाहा, वो हंसने लगा। फ्लैशबैक एंड अभय के आंखों पर चमक थी और होठों पर मुस्कान थी और इधर बाकी लोग शौक थे कि महिका हिमेश माथुर को जानती है और महिका शौक थी कि हिमेश मधुर यहाँ कैसे